तो बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। आरजेडी के लगातार सिंबल बांटे जाने से कांग्रेस नाराज है। निखिल कुमार ने फिर से आरजेडी के रवैये पर नाराजगी जताई है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन में सीटों का गणित नहीं सुलझ पाने को लेकर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। राजद ने अपने किसी उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है, तो ये तो गलत हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में सिर फुटअव्वल जारी है। आरजेडी अपने उम्मीदवारों को लगातार सिंबल बांट रहा है। ऐसे में कांग्रेस में असंतोष गहराता जा रहा है। औरंगाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी निखिल कुमार ने एक बार फिर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान यदि अब भी तय करे तो वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। निखिल कुमार के आवास पर पहुंचे समर्थकों ने आरजेडी के फैसले पर नाराजगी जताई है। एक सम्मिलित रूप से फैसला होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, क्योंकि सुना है कि राजद ने अपने किसी उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है, तो ये तो गलत हुआ है। तो इस बात पर हमारी हाई कमांड यानी आला कमान दिल्ली में बात कर रही है, उनकी बैठक चल रही है। जैसे ही खत्म होगी बैठक, हम लोगों को पता लगेगा क्या फैसला हुआ है, फिर वैसे ही करेंगे। जैसे ही इन्होंने ये खबर चलाई, आप लोगों ने, मीडिया वालों ने, कि अभय कुशवाहा को मिला और उनका जो नृत्य करते वाला वीडियो था और ये सब, तो अचानक से कहाँ निखिल कुमार कांग्रेस के और कहाँ इस तरह के प्रत्याशी का हुआ, तो आक्रोश हो गया। तो हजारों की संख्या में परेशान होकर के हमने मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं का एक निर्णय है कि ये गांधी का जिला है, गांधीवाद का जिला है। ये चाल चरित्र और चेहरा निखिल कुमार जी का ये सबको पता है। जाहिर है इंडिया अलायंस में सिर फुटअव्वल है। दावा गठबंधन में सीट शेयरिंग के अंतिम दौर में होने का किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा। कभी भी ऐलान हो सकता है, पर इन सब के बीच आरजेडी की ओर से लगातार पार्टी सिंबल बांटे जा रहे हैं। खबर है कि पाटलिपुत्र सीट के लिए मीसा भारती को आरजेडी से सिंबल मिल गया है। हालांकि औपचारिक रूप से कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत मिली माले को 3 सीट कंफर्म हो गई है। 3 सीट देने पर आरजेडी सहमत हो गया है, पर लेफ्ट पार्टी एक और सीट की मांग पर अड़ी है। इधर इंडिया अलायंस में सीटों के पेंच पर जेडीयू तंज कस रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस में सिर फुटअव्वल है। आरजेडी को 2024 में एक भी सीट नहीं मिलेगी। इन दोनों में न सिर्फ सिर फुटअव्वल है, बल्कि 2009 का याद कीजिए। लालू यादव जी ने गठबंधन नहीं किया, ये सोच करके कि कांग्रेस पार्टी वोट कठुआ पार्टी बन करके रह जाएगी, और उसी का नतीजा है कि आज आरजेडी की लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। और होपफुली जो 2024 वाली लोकसभा है उसमें भी कोई सीट नहीं होगी। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सीटों का गणित महागठबंधन के लिए उलझ रहा है, सहयोगी आपस में ही भड़ास निकाल रहे हैं, उस पर सत्ता पक्ष तंज कस रहा है। दावों के बीच सभी की नजर महागठबंधन के सीट शेयरिंग के ऐलान पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम तय करने शुरू कर दिए हैं। जेडीयू ने कई नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, तो पुराने चेहरों को भी शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई है और अपने अपने फार्मूले पर शामिल दलों ने प्रत्याशियों का चयन करना शुरू कर दिया। 16 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही जेडीयू बारी बारी से अपने उन चुनिंदा चेहरों को बुलावा भेजना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में लवली आनंद नीतीश कुमार से मिलने पहुंची। शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद जेडीयू की प्रत्याशी होंगी। हालांकि लवली आनंद इसे जनता की मांग और उन पर जनता का भरोसा बता रही है। परिवार के हैं, मतलब जेडीयू में हम आए हैं, तो मुलाकात तो पहले भी होते रही है। अभी तो इसमें आने के बाद पहली मुलाकात है हमारी। शिवहर के बारे में चर्चा है कि आप वहाँ से उम्मीदवार हो रही हैं। अब देखिए ये सब कुछ ना अनाउंसमेंट हो ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। जहाँ मतलब वो तो पहले से भी हमारा घर रहा है,
शिवहर, लेकिन जहाँ से भी होगा 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा। और अब तो शिवहर तो मिला ही है, आप जानते ही हैं, जीत हार की परवाह किए बिना भी हम शिवहर में लड़ते रहे हैं, इनके अनुपस्थिति में भी संभाले हैं, तो लोगों के दिल में हम बसते हैं वहाँ पर। जेडीयू अपने उम्मीदवारों को लेकर फूंक फूंक कर फैसले ले रहा है। 40 सीटों को जीतने का दावा करने वाली जेडीयू ने सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर पर भरोसा जताया है, तो सिवान से लक्ष्मी कुशवाहा को मैदान में उतारने का मन बनाया है। वहीं किशनगंज से मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। हम लोग सारे लोग गए थे, पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब, पूर्व विधायक सबा जफर साहब, और हम लोगों को ये क्या कि अभी से लग जाइए। और हर हाल में किशनगंज सीट पिछले बार 34,000 से पीछे रह गए थे, इस बार कोई चूक नहीं रहना चाहिए। जो भी विकास का काम रुका हुआ वो सबको हम लोग पूरा करें। पिछले बार जेडीयू नहीं जीत पाई थी और इस बार कांग्रेस भी है, वहाँ पे एमआईएम भी है, उसमें एनडीए के लिए कितना स्कोप बचता है? बहुत ही स्कोप है, हम लोग काम किए, हमारे नेता काम किए हैं। जेडीयू खेमे में कई सांसदों के टिकट कट गए हैं। महाबली सिंह, विजय मांझी, कविता सिंह और सुनील कुमार पिंटू का टिकट भी कट गया है। जेडीयू की रणनीति में उन उम्मीदवारों को जगह मिली है जो केवल चुनाव लड़े नहीं बल्कि चुनाव में जीत भी दिलवा सके। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। जितना मांझी राममय हो चुके हैं, गया लोकसभा सीट से नामांकन करने से पहले मांझी श्रीराम की शरण में अयोध्या पहुंचे। मांझी पहले श्रीराम को काल्पनिक बताते थे, पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। जितना मांझी ने न सिर्फ जय श्री राम के जयघोष कर रहे हैं, बल्कि नामांकन से पहले अयोध्या धाम में श्री राम का आशीर्वाद लेने वाले बिहार के पहले नेता भी बन चुके हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी अब राममय हो चुके हैं। मांझी का हृदय परिवर्तन हो गया है। कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले मांझी रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। रवाना होने से पहले मांझी ने एक तस्वीर शेयर की और लिखा, रामलला दर्शन के लिए निकल चुका हूं, अगली मुलाकात अयोध्या में होगी, जय श्री राम। बता दें, जीतन राम मांझी 28 मार्च को गया लोकसभा सीट से नामांकन करने वाले हैं, लेकिन नॉमिनेशन से पहले मांझी रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। 2 दिन पहले ही गया में अपने समर्थकों के बीच मांझी ने कहा था कि परिवार वालों की राय बनी कि अयोध्या में पूजा करने के बाद ही नामांकन करेंगे। लेकिन हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारा बेटा जो संतोष है 9 दिन नमाज करता है, एकदम नींबू पानी में रहता है, चल जाएंगे। तो उन लोगों का मन हुआ कि पूजा करके ही नॉमिनेशन किया जाए। राममय हुए जीतन राम मांझी बताते हैं कि अयोध्या धाम के बनने से आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों तरह से लाभ मिल रहा है। अनेक एंगल होता है। आज अयोध्या जो बन गई है, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजे, रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोजी मिलने जा रही है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पहले कहा था कि रामायण की कहानी सत्य पर आधारित नहीं है। श्री राम महापुरुष थे, वह इस बात को भी नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, पर अब मांझी श्री राम की शरण में हैं। वे बिहार के ऐसे पहले नेता हैं जो अयोध्या में श्री राम का दर्शन करके नामांकन करेंगे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने तो पहले ही अयोध्या जाने से मना कर दिया है। चुनावी मौसम में मांझी के राममय होने पर भी सियासत बेहद गर्म होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरा देश आज वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। शहीद दिवस पर देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल साइट एक्स पर एक वीडियो को पोस्ट कर अपनी आवाज में तीनों वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। यही कालखंड था जब 12 साल के बच्चे के मन पर इस घटना का गहरा प्रभाव हुआ। किशोर अवस्था में खेत खलिहान में हंसते कूदते उस बालक को जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड ने जीवन की एक नई प्रेरणा दी।
23 मार्च को भगत सिंह जी को और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी में लटका दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं था। जीवन के सारे सपने मां भारती की आजादी के लिए समाहित कर दिए। और ये तीनों वीर आज भी हम सबकी प्रेरणा है। और पूरी ब्रिटिश सल्तनत इन तीनों युवकों से डरती है। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति भगत सिंह जी को और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को नमन करता हूं। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर तंज कसा है। शाहनवाज ने कहा कि लालू जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी को दूल्हा बनाएंगे, लेकिन बारातियों की सीट बंट गई, दूल्हे की पार्टी को ही सीट नहीं मिल रही। सुनिए बयान बवाली में शाहनवाज हुसैन को। राहुल गांधी को दूल्हा बनाएंगे, लेकिन बारातियों को तो सीट बट रही है, दूल्हे की पार्टी को सीट नहीं मिल रही है। कांग्रेस बेचैन है, कांग्रेसी बेचैन है। लालू यादव जी सिंबल बांट रहे हैं, कांग्रेस के नेता टुकुर टुकुर देख रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस तरह की कार्रवाई देश के लिए एक गलत परंपरा की शुरुआत है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है। और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुई है तब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है और ये गलत परिपाटी हम लोग स्थापित कर रहे हैं देश के लोकतंत्र में। उनके परिवार को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। मैंने कहा ना, इस प्रकार का जो कार्रवाई है अप्रत्याशित है, ऐसा कभी हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इंटरवीन करना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि मुझे बताया गया कि आपको चुनाव लड़ना है, पर यह चुनाव मेरे वश का नहीं है क्योंकि मैं 75 साल का हो चुका हूं। युवा को आगे आना चाहिए। बयान बवाली में सुनिए दिग्विजय सिंह को। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है, मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अपनी भूटान यात्रा के दौरान राजधानी थिम्पू में पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि यह अस्पताल पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा है। केजरीवाल के लिए ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त केजरीवाल की तस्वीर वायरल है। तो ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल लिए गए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल कैमरे में कैद हुए और दिल्ली के सीएम से कड़ी पूछताछ जारी है। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला से चंडीगढ़ तक राज्य रोडवेज बस में यात्रा की। अपने विभाग का कार्यभार संभालने के लिए चंडीगढ़ जाते वक्त मंत्री असीम गोयल ने बस कंडक्टर से टिकट भी लिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिजिटल माध्यम से अपना नामांकन दाखिल किया। यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। त्रिवेंद्र सिंह ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है हरिद्वार लोकसभा सीट से
बीजेपी कैंडिडेट हैं और ये डिजिटल नॉमिनेशन फाइल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए 3 निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। तो 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी रही और ऐसे में बीजेपी को बड़ी मजबूती मिली है। होशियार सिंह बीआरएस-एमएलसी की कविता का परिवार उनसे मिलने के लिए दिल्ली ईडी दफ्तर पहुंचा। बता दें कि 16 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस-एमएलसी कविता को 23 मार्च तक ईडी को कस्टडी रिमांड दी थी। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। चुनाव 24 आज शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी बिहार समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर मंथन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। इंडिया अलायंस में कल हो सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। आरजेडी और कांग्रेस के बीच अंतिम दौर में बातचीत। माले की भी 3 सीट कंफर्म। औरंगाबाद सीट आरजेडी के खाते में जाने से कांग्रेस नेता निखिल कुमार के समर्थकों में नाराजगी। निखिल कुमार ने कहा, सभी की सहमति से होना चाहिए था फैसला। नामांकन से पहले रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे जीतन राम मांझी। 28 मार्च को गया लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। सम्राट चौधरी के किडनी के बदले टिकट वाले बयान पर रोहिणी का पलटवार। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा, पापा को किडनी देना मेरा कर्तव्य। पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ लवली आनंद ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। शिवहर से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। महाबली सिंह, विजय मांझी, कविता सिंह, सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा। सीएम नीतीश से जेडीयू उम्मीदवारों के मिलने का सिलसिला जारी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। बोले, बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी इंडी गठबंधन। आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर, पाटलिपुत्र सीट से मिसा भारती को आरजेडी से मिला सिंबल। औपचारिक रूप से कोई तस्वीर नहीं आई है सामने। मंत्री रत्नेश सदा ने बिहार की सभी सीटों पर किया जीत का दावा। बोले, सभी सीटें जीतेगी एनडीए। आरएलजेपी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सांसद चंदन सिंह। जल्द ही कर सकते हैं औपचारिक घोषणा। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी से मुंगेर से बनाया गया प्रत्याशी। शादी के 2 दिन बाद ही कुख्यात अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी ने दिया सिंबल। भागलपुर सीट को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बड़ा बयान। बोले, उनकी बेटी नेहा शर्मा चुनाव लड़ने के लिए तैयार। पार्टी के फैसले का इंतजार। रांची में जेड सिक्योरिटी नहीं मिलने पर सीता सोरेन का दौरा स्थगित। बीजेपी ने जेएमएम पर साधा निशाना। सीता सोरेन पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने साधा निशाना। कहा, चुनाव में हेमंत सोरेन की सुनामी में उड़ जाएगी सीता सोरेन। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सस्पेंस बरकरार। जेएमएम कांग्रेस ने होली के बाद ऐलान की कही बात। 27 मार्च से चुनावी बिगुल फूकेंगे सीएम योगी। मथुरा से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। 31 मार्च तक रोजाना 3 रैलियां करेंगे मुख्यमंत्री। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले एसपी विधायकों की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र सरकार ने मनोज पांडे और अभय सिंह को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी। बीएसपी ने अपने एक और सांसद को दिखाया बाहर का रास्ता। श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से निकाला। अनुशासनहीनता का लगाया आरोप। राजस्थान बीजेपी का बड़ा कुनबा। बीजेपी में शामिल हुए गोपाल सिंह इडवा। 4 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को दिया समर्थन। दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। टिकटों पर होगा मंथन। आज जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट। सिरोही में देवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष को मंच से उठाया। वैभव गहलोत के समर्थन में वोट मांगने आए थे अशोक गहलोत। मंच से उठाना
बना चर्चा का विषय। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के घर ईडी का छापा, वित्तीय गड़बड़ी की आशंका, सूत्रों के हवाले से खबर। रतलाम में कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व विधायक मनोज चावला बीजेपी में शामिल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन चलते चलते आखिर में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी आपको बताते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सुकुमार सेन देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। सुकुमार सेन की निगरानी में पहला चुनाव हुआ था। 1950 में सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे। बतौर ICS अधिकारी पहली पोस्टिंग बंगाल के डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर हुई। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी। आज के बांग्लादेश के सुनारंग गांव में 2 जनवरी 1898 को उनका जन्म हुआ था। और इस बीच बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही। के पाठक का नया आदेश अब सामने आ गया है। होली के दिन शिक्षकों को स्कूल आना होगा। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है, ट्रेनिंग के लिए उन्हें स्कूल आना होगा। तो एक नया आदेश अब सामने आया है और यह आदेश होली के दिन के लिए है कि होली के दिन शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा। शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया है। इस आदेश को लेकर के ट्रेनिंग के लिए उन्हें स्कूल आना होगा। हालांकि होली के त्यौहार को लेकर इससे पहले भी शिक्षक संघ ने अपना विरोध जताया था, लेकिन अब पत्र सामने आ चुका है कि होली के दिन भी शिक्षक को स्कूल आना होगा और शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के पत्र दिया है। जो पत्र हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये नया आदेश सामने आया है। ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को स्कूल आना ही होगा। तो के पाठक का ये नया आदेश शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हालांकि शिक्षक संघ, शिक्षक इसका विरोध भी जता रहे हैं, अपना आक्रोश भी व्यक्त किया था कि जब भी त्योहार पर्व का मौका आता है ऐसे कामों में उन्हें रख दिया जाता है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, होली के दिन शिक्षकों को आना होगा, क्या आदेश है ये? रजनीश, क्या आदेश सामने आया शिक्षा विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए ये SCERT है जिसके डायरेक्टर हैं सज्जन आर, और ये के पाठक के निर्देश पर जो है पहले ही पत्र जारी कर दिए थे 3 दिन पहले, और फिर से एक अल्टीमेटम दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, यानी SCERT के द्वारा। तमाम जो CT, डाइट और PTEC और BIT, बाइट, ये तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है, ट्रेनिंग संस्थान है, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाना है। 19,200 बिहार के जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं का बड़ा त्योहार है होली, और इस दौरान 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो है लगातार ट्रेनिंग दिया जाना है, जिसको लेकर शिक्षक संघों ने विरोध जताया था। इसके साथ साथ जो अब लेक्चरर हैं ट्रेनिंग कॉलेज के, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो खामोश बैठे हैं। इधर SCERT के जो निदेशक हैं सज्जन आर, उन्होंने जिस प्रकार से अभी अल्टीमेटम जारी किया है, ऐसे में आक्रोश बढ़ गया है कि अब जो भी ट्रेनिंग संस्थान है बिल्कुल इसका विरोध जता रहे हैं शिक्षक। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, प्रधानमंत्री के इस खास शो में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।